दोस्तों, ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने अमेरिका और इजराइल की बखिया उधेड़ कर रख दी है और अब तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी इस बात को कह दिया है कि ईरान की सत्ता को बदलना नामुमकिन है। यानी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिका का ये जो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, ये बात खुद अमेरिका की एजेंसियों ने ही कह दिया है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल की भी हालत खराब हो चुकी है। और तो और सबसे बड़ी खबर तो ये सामने आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति ने 3 शर्तों को रख दिया है। ऐसी 3 शर्तें हैं जिन शर्तों पर इस जंग का भविष्य टिका हुआ है। ये जंग आखिर कहां जाएगी, इन 3 शर्तों से ही पता चलेगा। एक एक करके आपको सारी बातें बताते हैं कि किस तरीके से ईरान का पलड़ा मौजूदा वक्त में इतना भारी हो चुका है कि अमेरिका को और इजराइल को घुटने टेकने पर भी मजबूर होना पड़ सकता है। सबसे पहले तो आप ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये रॉयटर्स के हवाले से छापी गई है, जिसमें लिखा है यूएस इंटेलिजेंस सेज ईरान गवर्नमेंट इज नॉट एट रिस्क ऑफ कोलैप्स। यानी कि ईरान की सत्ता किसी भी कीमत पर गिरने की कोई आशंका अंदेशा है ही नहीं, ये अमेरिका के इंटेलिजेंस ने कहा है। और इसके बाद ईरान ने 41वीं मिसाइलों की खेप लॉन्च कर दी है। यानी कि ईरान की मिसाइलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान की मिसाइलों की संख्या, उनके जौने की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और इस वजह से अमेरिका और इजराइल दोनों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। और अब जब यूएस इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट सामने आती है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना इम्पॉसिबल है, तो इससे अमेरिका को और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान ने, उन्होंने 3 शर्तें बता दी हैं आखिर कि वो किन शर्तों पर इस जंग को रोकने के लिए राजी हो सकते हैं। पहले ही ईरान ने कह दिया था कि ये जंग कब रुकेगी इस बात का फैसला ईरान करेगा। और अब जब यूएस के इंटेलिजेंस सोर्सेस ने कह दिया है कि ईरान का अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो इसके बाद ईरान ने 3 शर्तें बता दी है कि आखिर आपको अगर नेगोशिएट करना है, क्योंकि ट्रंप ने बीते दिनों इस बात को कहा था कि हम इस जंग को जीतने वाले हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिका के 2 ऑयल टैंकर ईरान के समंदर में तबाह कर दिए जाते हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बकायदा आईआरजीसी की तरफ से फुटेज पोस्ट किया गया है। ये फुटेज आप देखिए, इसमें साफ नजर आ रहा है कि एक स्पीड बोट के जरिए, छोटी सी स्पीड बोट से अमेरिका के ऑयल टैंकर को ईरान ने ध्वस्त कर दिया और इसका फुटेज जारी करते हुए पूरी दुनिया को बता दिया है कि ईरान अकेले आखिर क्या कुछ कर सकता है। अमेरिका के बड़े से बड़े तेल टैंकरों को ध्वस्त करने में ईरान आगे रहेगा, इस बात को कह दिया है। बकायदा फुटेज जारी की गई है जिसमें स्पीड बोट के जरिए, स्पीड बोट से हमला किया जाता है और सामने मौजूद अमेरिका का टैंकर पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो जाता है। ये ईरान की आईआरजीसी फोर्सेस थी जिन्होंने ये हमला किया था। इस बात के भी पुख्ता जो जानकारी है वो मिल चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ 41वीं मिसाइलों की जो खेप लॉन्च की जाती है, उसके भी विजुअल बकायदा पोस्ट किए जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, मिसाइलें जाती हुई जो दिखाई दे रही हैं, इनमें अलग अलग मिसाइलें हैं। खुर्रमशहर 4 है, फतेह मिसाइल है और उसी के जैसी तमाम जो मिसाइलें हैं, क्लस्टर बम और वगैरह, ये सभी मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं। और अब तो सीधे ये मिसाइलें 1 टन वॉरहेड साथ में ले जाकर मार कर रही हैं। और इस वजह से इजराइल में अब आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं कि इजराइल में कितना नुकसान हुआ है। इतने एक दिन में, मात्र एक दिन में 190 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद इजराइल ने मानी है, क्योंकि अब वो आंकड़े छिपा नहीं पाएंगे। जिस तबाही को ईरान ने तेल अवीव में मचाया है, उसे छिपा पाना अब इजराइल की सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। और जैसे ही ये खबर सामने आती है कि अब अमेरिका भी ईरान का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों का गोल यही था कि वो ईरान में सत्ता का परिवर्तन करेंगे। उनकी जो भी मंशाएं पूरी होगी वो सत्ता परिवर्तन करके ही होंगी। इसके अलावा वो जंग चाहे 10 साल 20 साल तक लड़ते रहें, इससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अमेरिका चाहता था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, खामनेई की सरकार गिर जाए और उसके बाद वो अपने मन मुताबिक सरकार बैठा दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बात खुद यूएस के इंटेलिजेंस सोर्सेस ने कह दी है। और इसी के बाद जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनका एक पोस्ट आता है। उस पोस्ट में वो लिखते हैं, टॉकिंग टू लीडर्स ऑफ रशिया एंड पाकिस्तान, आई रीअफर्म्ड ईरान्स कमिटमेंट टू पीस इन द रीजन, द ओनली वे टू एंड दिस वॉर। यानी कि इस युद्ध को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है इग्नाइटेड बाय द ज़ायनिस्ट रिजीम एंड द यूएस। यानी कि जिस युद्ध को यूएस ने और ज़ायनिस्ट रिजीम जो कि इजराइल है उसने शुरू किया है, उसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। सबसे पहले ये कि ईरान के अधिकारों को माना जाए, जो अधिकार ईरान चाहता है उसे वो अधिकार दिए जाएं। पेमेंट ऑफ रिपरेशन, यानी कि जो भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दिया जाए। और फर्म इंटेलिजेंस इंटरनेशनल गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन, यानी कि इसके बाद भविष्य में ऐसे हमले नहीं किए जाएंगे, इस बात की गारंटी अगर दी जाएगी तो जाकर ही हम
ये मानेंगे, इस युद्ध को खत्म करेंगे, अपनी तरफ से हमले बंद करेंगे, वरना 41वीं के बाद 42वीं, 43वीं, 44वीं और 50वीं खेप तक ये युद्ध चलता रह सकता है और ईरान इससे पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को अब क्लियर कर दिया गया है। यूएस के इंटेलिजेंस सर्विसेज ने क्या कहा है, इसको लेकर भी हम आपको पूरी जानकारी बता देते हैं। आर्टिकल में बकायदा इसको लेकर जानकारी दी गई है, लिखा गया है, यूएस के इंटेलिजेंस से पता चलता है कि ईरान की लीडरशिप अभी भी काफी हद तक इंटैक्ट है, बनी हुई है और लगभग 2 हफ्ते तक लगातार यूएस और इजरायली बमबारी के बाद जल्द ही इसके खत्म होने का कोई भी खतरा नहीं है। यानी कि अमेरिका और इजरायल जो लगातार 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर रहे हैं, ईरान भी इन हमलों की जवाबदेही कर रहा है, लगातार उसकी तरफ से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं। इस बीच में एक ऐसा कोई भी खतरा दिखाई नहीं दे रहा है जो ईरान की सत्ता को बदल सके, ऐसा इस मामले से जुड़े 3 सूत्रों ने बताया है। एक ने कहा, कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट लगातार एनालिसिस देती हैं कि सरकार के खत्म होने का कोई खतरा नहीं है और ईरानी जनता पर उसका कंट्रोल बना हुआ है। यूएस इंटेलिजेंस की फाइंडिंग्स पर बात करने के लिए सभी को नाम ना बताने की इजाजत दी गई है। यानी कि बिना नाम बताए उन्होंने इस बात को कहा है कि अमेरिका चाहे जो कर ले, वो ईरान की सत्ता को बदल नहीं कर सकता। और ये बात शुरू से कही जा रही है कि आप आसमान से बम गिराकर एक जगह की सत्ता को बदल नहीं सकते, किसी की विचारधारा को बदल नहीं सकते। और ये बात खुद ईरान ने साबित भी कर दी है, क्योंकि 13 दिनों से ये जंग लगातार चल रही है और ईरान हर दिन के साथ अपने तरीकों को बदल के अमेरिका और इजराइल को ताबड़तोड़ जवाब देकर एक के बाद एक अपने जो वॉरफेयर है उसे एक लेवल अप करते हुए, हर बार कुछ नया करते हुए इस बात को बता रहा है कि हम तो ये जंग बहुत लंबे वक्त तक लड़ सकते हैं, लेकिन क्या आप इस जंग का नुकसान उठा सकते हैं? ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस जंग का नुकसान किस तरीके से उठाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है अमेरिका को ईरान वहां चोट पहुंचा रहा है जहां चोट पहुंचाने की जरूरत है। आर्थिक तौर पर ईरान ने अमेरिका को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है और मौजूदा वक्त में अमेरिका जब एक दिन के लिए भी अगर ये जंग लड़ता है तो उसे $1 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च उठाना पड़ रहा है। और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के तमाम बेसिस को ईरान ने पहले ही तबाह कर दिया है, जिस वजह से ही उनकी सबसे ज़्यादा आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अब तो अमेरिका को सीधे अपनी संसद से इसे पास भी कराना पड़ेगा। अगर आगे उन्हें ये युद्ध लंबा चलाना है तो इसके लिए उन्हें आर्थिक संकट भी आ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लिए भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि शहर खंडहर हो चुके हैं और जनता का विद्रोह नेतन्याहू को झेलना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जनता अपनी सत्ता के साथ अभी भी मजबूती के साथ खड़ी है, ईरान के झंडे लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। और इसी वजह से ईरान में सत्ता परिवर्तन करने का जो इजराइल और अमेरिका का सपना है, ये नियर फ्यूचर में तो कभी भी पूरा नहीं होने वाला है और ये सपना उनका सपना ही बनकर रह जाएगा। इस बात का अंदेशा अब यूएस के इंटेलिजेंस सोर्सेस ने भी दे दिया है। यानी कि अगले 10 साल तक भी अगर ईरान के साथ अमेरिका जंग लड़ता रहा तो भी उसे कोई भी जीत नहीं मिलने वाली है। ईरान हमले करता रहेगा, अमेरिका को हमले सहने पड़ेंगे। ईरान में जो क्षतिपूर्ति होगी वो उसे झेल लेगा, लेकिन अमेरिका इसे झेलने में नाकाम हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।